सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज मैं आपको कराने वाला हूं BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स। चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक बात और, चाहे आप BBA कोर्स से हो, चाहे BCA से हो, चाहे BCom से हो, अगर आपके बेटा क्या है, अगर आपके चैप्टर बेटा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके चैप्टर गिवन है, तो बेटा क्या है, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केवल सॉल्व ही नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन में छुपे कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। क्योंकि बेटा ये चीज जरूरी नहीं है कि आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एज इट इज आपको वही क्वेश्चन दे दे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको इन सारे क्वेश्चंस में सिखाऊंगा ना, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए क्या है, क्वेश्चन सीखने के साथ साथ क्या है, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी सीखना है। ओके, मेरा मोटिव यही है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराते समय मैं तुम्हें क्या है, कॉन्सेप्ट भी सिखाऊं। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले बेटा देख लेते हैं कि हम किस किस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, डी मोइवर्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है, डी मोइवर्स थ्योरम का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, हर वैरायटी के देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो मेरी जान तुम्हें सारी की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाने वाली हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, द मॉड्यूलस ऑफ z-1 इज इक्वल टू z-i। तो तुमको शो करना है कि जो रियल पार्ट ऑफ z है, यानी कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है बेटा, वो किसके बराबर होगा। आई मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है बेटा, वो किसके बराबर होगा, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो सुनो, z आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं गिवन, तो बेटा आप क्या कर लोगे, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लोगे। लेट कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके बराबर है, x प्लस आई वाई के बराबर है। यानी कि x हो गया आपका रियल पार्ट, y हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। बात क्लियर है? फिर से देखो, x हो गया आपका रियल पार्ट, y हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आपका मतलब क्या, आपका वो नंबर जो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में है, i के साथ। आप बेटा किसी भी चीज को i के साथ मल्टीप्लाई में देखोगे तो बेटा वो तुम्हारा बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। बाकी जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है वो तुम्हारा कहलाएगा रियल पार्ट। चलो यहां देखो क्या कहता है, मॉड्यूलस ऑफ z, z की जगह पे बेटा लिख देंगे हम लोग x प्लस आई वाई माइनस 1, मॉड बंद, z x प्लस आई वाई माइनस आई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, अगर मैं, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई है, मैं इसका निकालना चाहता हूं मॉड्यूलस। बेटा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं से दो डंडों के बीच में बंद कर दूंगा, तो मतलब मैं बात कर रहा हूं उसके मॉड्यूलस की। अगर बेटा मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो उसका मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई से मुझे फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल तुमको लेना है बेटा इमेजिनरी पार्ट। पार्ट मतलब क्या, वो नंबर जो तुम्हारा किसके साथ मल्टीप्लाई में है, आई के साथ मल्टीप्लाई में है। ओके, तो बेटा सुनो, यहां से आप लोग ये बोल सकते हो कि जो आपका मॉड्यूलस है वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं अपने रियल पार्ट को एक तरफ करूंगा, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करूंगा, दोनों को सेपरेट करूंगा। हमेशा बेटा ये चीज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस में करनी है, रियल पार्ट को आपको अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को आपको अलग करना है। ओके, तो यहां पर देखो बेटा आप क्या करोगे, इधर देखो, ये आ गया आपका रियल पार्ट, -1 भी है आपका रियल पार्ट। -1 आपका रियल पार्ट क्यों है, इसीलिए क्योंकि बेटा उसके साथ आई मल्टीप्लाई में नहीं है। इसलिए बेटा देखो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग रहने दिया। यहां पर भी वही करूंगा, यहां पर तो बेटा देखो रियल पार्ट केवल x ही है, प्लस यहां से बेटा मैं क्या करूंगा, i को कॉमन ले लूंगा। यहां से i को कॉमन लूंगा तो बचेगा y -1। बेटा जहां पर कुछ नहीं बचेगा बेटा, कॉमन लेने के बाद तो वहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां से जैसे ही मैं i को कॉमन लूंगा तो बचेगा y -1। ओके, अब सुनो बेटा, अब इसका क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट मतलब वो नंबर जिसके साथ बेटा कोई कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, वो कौन है, x-1। रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कौन है तुम्हारा, x-1 जिसके साथ i मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी वही चीज होगी,
रियल पार्ट, यहां पर रियल पार्ट कौन है बेटा x प्लस इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ i मल्टीप्लाई में वो कौन है बेटा y माइनस वन। हमेशा बेटा सुनो, जब भी बेटा आपको i वाले दो नंबर मिलेंगे ना, जब भी बेटा आपको क्या है एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर में i वाले दो नंबर मिलेंगे तो तुमको क्या करना है, i को कॉमन लेके बेटा उसे एक पार्ट बनाना है। i को कॉमन लेके क्या बनाना है, उसको एक पार्ट बनाना है। अब क्या होगा बेटा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि y माइनस वन का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करो, क्या बन गया, क्या बन गया, ये अंदर अंदर पहले सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वन का स्क्वायर वन आएगा। अरे ए माइनस बी का क्या लगा दिया बेटा, होल स्क्वायर लगा दिया, जो तुम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। अरे ये लगाया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वन का स्क्वायर करोगे तो आपको वन ही मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे कौन है, वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर वन। ठीक है, अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा तुम्हारा, वैसे कटता नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई नहीं, वैसे तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल तुम ऐसे भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का, ये कट जाएगा, वाई स्क्वायर से प्लस का वाई स्क्वायर, दोनों प्लस प्लस के वाई स्क्वायर है ना, देखो ये प्लस का वाई स्क्वायर है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर माइनस होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि इसलिए बेटा मैंने क्या करा यहाँ पर डायरेक्ट काट दिया। अरे वन तो छूट गया मेरा, वन छूट गया, यहाँ वन छूट गया, प्लस का वन। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो क्या होगा, ये प्लस का वन है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का, कट जाएगा, बचेगा माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई। अब देखो ये माइनस का टू यहाँ पर मल्टीप्लाई में, माइनस का टू यहाँ पर देखो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो, अबे ऐसा मत करियो कि माइनस का टू है भैया, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये मत करना। एक्स के साथ देख किस में है वो, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ देख टू माइनस टू मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। माइनस से माइनस कटा, टू वन जा टू, टू वन जा टू, यानी कि जो x है बेटा वो किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। यही तो आपको दिखाना था, द रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पर जो रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z का मतलब क्या बेटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है बेटा वो क्या है, रियल पार्ट जो है वो x है, और इमेजिनरी पार्ट बेटा क्या है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा y। दोनों को बेटा क्या दिखाना था, बराबर, जो कि बराबर आ चुके हैं, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन यहीं पर आपका जो है सॉल्व हो जाता है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं बेटा इसी के जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसी के जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं, ये तो क्यूब रूट ऑफ, हाँ ये देखते हैं वाला क्वेश्चन, इसी के जैसा है। आपको क्या करना है, अगर बेटा ये पूरी की पूरी चीज a प्लस आई बी के बराबर है तो तुमको a को बेटा वन के बराबर दिखाना है, लेकिन बेटा तुम सॉल्व करोगे ना तो a जो है ना तुम्हारा, जो a तुम्हारा है वो माइनस वन के बराबर आएगा। ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में गलती है, ये क्वेश्चन पेपर में क्या है बेटा, तुम्हारी गलती दी है। तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू तुम्हारी माइनस वन आएगी, b तुम्हारा जीरो आएगा। कैसे करेंगे, चलो उस क्वेश्चन को अब देखते हैं। सबसे पहले बेटा मेरी जान, तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर आई जो है, आई कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन में आई जो है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, यानी कि नीचे की तरफ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हो गया तो, अगर हो गया तो, अगर हो गया तो बेटा क्या करेंगे, उस आई को नीचे से हटाएंगे, और आई को नीचे से हटाने का केवल एक तरीका है, क्या बेटा, उसी के कॉन्जुगेट से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट साइन वाले से। ठीक है, आ गया तो क्या करेंगे, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइन वाले से। वन प्लस आई है तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, वन माइनस आई से, दोनों तरफ। यहां पर वन प्लस आई है तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, वन माइनस आई से, दोनों तरफ, इस पूरे की पावर 10। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी,
ए माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा ऊपर देखो, दो सेम ब्रैकेट है, 1 - i, 1 - i, दो सेम नंबर को जब आपस आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यानी कि ऊपर जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 - i का होल स्क्वायर। ऊपर क्या मिलेगा मुझे, 1 - i का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 - i, ये भी 1 - i, दो सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर उनका स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, बस अंतर साइन का, तो बेटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे की पावर 10, और ये किसके बराबर है, a प्लस आई बी के बराबर है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बेटा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रख देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर रख देंगे, बस ऐसे ही सॉल्व करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस को। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्या होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, अगर आई का आई स्क्वायर जो होता है बेटा वो तुम्हारा -1 होता है, और आई की पावर 4 जो है तुम्हारा 1 होता है। अगर आई की पावर 4 का मल्टीपल है, आई की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो बेटा वो आंसर आपको 1 देगा, लेकिन ओनली 2 का मल्टीपल है तो बेटा क्या देगा, -1 देगा, ओनली 2 का मल्टीपल है तो। लेकिन अगर 4 का मल्टीपल हो गया, साथ साथ में 2 के मल्टीपल के साथ बेटा 4 का भी मल्टीपल हो गया तो तुमको आंसर 1 देगा, केवल और केवल 2 का मल्टीपल है तो -1 देगा, ये बात का ध्यान रखना। तो आई स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, चलो पहले सबको पूरे को सॉल्व करते हैं ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, माइनस की जगह पे माइनस, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस की जगह पे माइनस, आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, 1 -2i, आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा, -2i अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 a प्लस आई बी। 2 से 2 कटा बेटा, क्या बचेगा, -i की पावर 10, -i की पावर 10 जो है आपका फाइनल आंसर बचेगा। अब बेटा देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहली चीज बेटा, मैं i की पावर को कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं i की पावर को कैलकुलेट कर सकता हूं, -i की पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ के बेटा कुछ इस प्रकार से ऐसे करके लिख दूंगा। अरे देखना भाई, आई की -i को क्या मैं कुछ इस प्रकार से ब्रेक करके लिख सकता हूं कि नहीं, -1 मल्टीप्लाई आई, -1 मल्टीप्लाई आई करके लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस माइनस माइनस आई की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -i आ जाएगा। अब देखो ये 10 पावर बेटा -1 के साथ भी आएगी, और ये 10 पावर आई के साथ भी आएगी। -1 की पावर 10 इवन है तो बेटा आंसर क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई आई की पावर 10 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई आई की पावर 10 से करोगे तो क्या मिलेगा, आई की पावर 10 जो कि किसके बराबर है, a प्लस आई बी के बराबर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आई की पावर 10 क्या आंसर देगा आपको, आई की पावर 10 केवल किसका मल्टीपल है, 10 किसका मल्टीपल है, 10 केवल 2 का मल्टीपल है। क्या 10 तुम्हारा 4 का मल्टीपल है, क्या 10 ये जो पावर 10 ये जो तुम्हें दी है क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है। अगर ना समझ में आए तो बेटा इसको ब्रेक कर सकते हो, देखो इसको ब्रेक करने का तरीका बता दो, बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी तुमको बहुत ज्यादा काम देगा। ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना जो आज अभी मैं तुम्हें जो चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मान लो बेटा आई की पावर तुम्हें कुछ दे दी है और तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि उसका आंसर क्या आएगा, तो बेटा उसे ब्रेक करना सीखो। कैसे ब्रेक करोगे, जो भी पावर दी है बेटा उसे सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, जो भी पावर दी है बेटा उसे 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, बचा बेटा रिमाइंडर कितना 2। यानी कि कहीं ना कहीं बेटा कितना मिल रहा है आपको, ये किसके कौन से मल्टीपल के नियर आ रहा है, कौन से मल्टीपल के नियर आ रहा है, 8 के नियर आ रहा है ना, 4 2 जा 8 यानी कि 8 के नियर आ रहा है बेटा, 8 का मल्टीपल, इसको ऐसे ब्रेक करो, बाकी बचा हुआ ये। आपको ये देखना है कि बेटा इसके नियर बेटा कौन सा जो है 4 का मल्टीपल आ रहा है, 4 का कौन सा मल्टीपल जो है, यानी कि 4 का जो कौन सा नंबर है 4 के टेबल में जो सबसे नजदीक बेटा 10 के आ रहा है वो कौन है बेटा, तुम्हारा 8। जैसे 4 2 जा 8, 8 बार में 8, 2 बार में 8 आ रहा है, तो 8 ब्रेक किया, 8 के बाद बेटा कितना बचा, 10 से 2 बचा तो 10 लिख, ऐसे करके लिख देंगे।
फिर से सुनो, मैंने शायद तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। तुमको ये चीज देखना है कि आई की पावर जो भी, आई की पावर में बेटा जो भी नंबर दिया है ना, उसमें देखना है सबसे करीब जो है, सबसे करीब नंबर बेटा कौन सा है, कौन बेटा कौन सा नंबर जो 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल जो 10 के सबसे करीब है बेटा वो कौन है, 8। नाम पता चले तो डिवाइड करके देख लो कौन सा नंबर जो है सबसे करीब आ रहा है। ठीक है, 8 आ रहा है तो उसको 8 में ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई जितना बच गया वो लिख देंगे। 8 हो गया, 8 में से 10 में से बेटा 8 गया, 2 बचेगा तो 2 को बेटा ऐसे करके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा बेटा 1, क्योंकि आई की पावर 8 आपको क्या देगा 1, बचेगा आपका आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब आई स्क्वायर आपको क्या देगा -1, तो -1 मिलेगा। इस तरफ देखो बेटा आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इस तरफ आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, कोई भी आई वाला टर्म नहीं है, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट आपका 0। एक है तुम्हारा रियल पार्ट, और रियल पार्ट कितना दिया -1, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। आयो बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ z माइनस 2i जो है किसके बराबर है, z प्लस 2i के बराबर है। तो तुमको वेरीफाई करना है कि तुम्हारा क्या इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर होगा कि नहीं, जहां पर z तुम्हारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले बेटा क्या बोला गया है कि z माइनस 2i किसके बराबर है, z प्लस 2i के बराबर है। तो सबसे पहले आप लेट कर लोगे क्या कि तुम्हारा बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके बराबर है, x प्लस आई वाई के बराबर है। अब क्या करोगे, इसी चीज को बेटा क्या करोगे, अपने क्वेश्चन में पुट करोगे। z की जगह पे क्या आ गया, x प्लस आई वाई माइनस 2i इज इक्वल टू z की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस आई वाई प्लस 2i। फिर से बेटा वही, फिर से वही आप क्या करोगे, रियल पार्ट अलग, इमेज दोनों में आई आ रहा है, दोनों में आई आ रहा है, तो बेटा आई को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सेम चीज यहां पर भी करेंगे, आई को कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 2। चलो भाई मॉड्यूलस निकालते हैं। मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, तो इधर देखो, मॉड्यूलस कैसे निकाला जाएगा, इधर देखो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके चलो भाई, चलो आगे करते हैं। फिर से बेटा स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 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 अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटने के बाद जो तुमको मिला वो क्या मिला कि आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है किसके बेटा, y प्लस 2 के होल स्क्वायर के। अब ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस है तो बेटा प्लस लगेगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। वाई स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y प्लस 4। चल भाई देख, जो कट रहा है उसे काट ले। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, प्लस के 4 से प्लस का 4 कट जाएगा, क्योंकि इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4y। अबे माइनस का 4 देखो y के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में। ये क्या हुआ, वाह 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 वाह, क्या तो इमेजिनरी पार्ट ही गायब हो जा रहा है जी, इमेजिनरी पार्ट ही गायब हो जा रहा है। क्वेश्चन सब सही है ना, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन वो तो ठीक है लाला जी, लाला जी क्वेश्चन वो तो ठीक है। y माइनस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा, सोल्व करोगे एक जगह पे आएगा। अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। अभी 4 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये 4 यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में, माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। अब ये माइनस का वाई है, इक्वल टू को इधर जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, y प्लस वाई हो जाएगा आपका 2y। अब ये अकेला माइनस वाई बचा ना, इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अब ये 2y हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में।
अरे भाई देखो यहाँ से y हट गया तो बेटा क्या बचेगा, जीरो बचेगा ना, जीरो बचेगा ना। अब जीरो को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम माने हो x प्लस आई वाई, तो इसके हिसाब से जो तुम्हारा इमेजनरी पार्ट है z का, जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, y, और यहाँ जो y है तुम्हारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यानी कि जो इमेजनरी पार्ट ऑफ z है जो कि किसके बराबर है, y के बराबर है, वो किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही सा था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कहता है अगर तुम्हारा a माइनस आई बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस आई वाई, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके बराबर है, इसके साथ बेटा i मल्टीप्लाई में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ i मल्टीप्लाई में है। i मल्टीप्लाई होने का सिंपल सा मतलब है कि मेरी जान ये पूरा का पूरा इमेजनरी पार्ट है। क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा इमेजनरी पार्ट है, और यहाँ पर कोई भी रियल पार्ट आपको गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है, रियल पार्ट आपको गिवन नहीं है। सबसे पहले बेटा क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करो बेटा। सबसे पहले ए को पकड़ोगे, ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स, ए की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाई आई, माइनस आई बी की मल्टीप्लाई बेटा एक्स से करोगे तो माइनस बी एक्स आई, है ना बेटा। देखो माइनस आई बी की मल्टीप्लाई, माइनस आई बी की मल्टीप्लाई तुम बेटा किससे करोगे, एक्स से करोगे तो बेटा बी एक्स प्लस माइनस माइनस, और ये बेटा लास्ट में लगा देंगे आई, तो माइनस बी एक्स आई। अब बेटा बी आई बी की मल्टीप्लाई बेटा किससे करोगे, आई वाई से करोगे, माइनस आई बी की मल्टीप्लाई, इधर देखो इधर देखो, तो मैं दिखाता हूँ, माइनस आई बी की मल्टीप्लाई, माइनस आई बी की मल्टीप्लाई तुम करोगे बेटा आई वाई से, माइनस आई बी की मल्टीप्लाई करोगे आई वाई से, तो प्लस माइनस माइनस, आई की मल्टीप्लाई आई से करोगे तो आई स्क्वायर, बी बी की मल्टीप्लाई वाई से तो बी वाई। आई स्क्वायर बेटा आपका कितना होता है, आई स्क्वायर होता है तुम्हारा -1 बी वाई, माइनस माइनस प्लस, तो 1 मल्टीप्लाई बी वाई करोगे तो क्या मिलेगा, बी वाई। 1 मल्टीप्लाई बी वाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई बी वाई करोगे तो मिलेगा बी वाई, यानी कि बेटा यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, बी वाई। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अब रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी पार्ट को अलग करो। यहां से बेटा इक्वेशन बनाओ, क्या बनाओ बेटा, इक्वेशन बनाओ। यहां पर आपको रियल पार्ट गिवन नहीं है तो मतलब आपका रियल पार्ट क्या होगा, जीरो। कुछ ना होने का मतलब क्या है बेटा, जीरो। यहां पर रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट आपका क्या रहेगा, जीरो। यहां पर बेटा सेपरेशन करो, रियल पार्ट को, रियल पार्ट इधर आओ, प्लस बी वाई, प्लस इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, यहां से आई को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से तुम आई को कॉमन लोगे तो यहां बचेगा ए वाई, यहाँ बचेगा माइनस का बी एक्स। यानी कि बेटा मैंने क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ रखा, और उससे आई कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू। अब मैं करूंगा कंपैरिजन। मैक्सिमम क्वेश्चन में बेटा जो है यहाँ पर क्या होता है, कंपैरिजन होता है। रियल पार्ट को, रियल पार्ट क्या आपका ए एक्स प्लस बी वाई, रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के बराबर होगा, है ना। रियल पार्ट कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, जीरो। और इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो किसके बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इमेजिनरी पार्ट आई वाले को आई वाले के बराबर रखा, रियल वाले को रियल वाले के बराबर रखा, तो दो इक्वेशन मुझको मिल चुकी हैं, दो इक्वेशन मुझको मिल चुकी हैं। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। ए एक्स प्लस बी वाई बेटा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ये प्लस का बी वाई है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का, तो ए एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी वाई। ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस बी वाई। अब देखो ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में, तो माइनस बी अपॉन में ए वाई, माइनस बी अपॉन में ए वाई। यानी कि देखो बेटा ए एक्स, हाँ, ए मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में। चल भाई इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब बेटा देख, मैंने इक्वेशन 1 से वैल्यू को निकाला, इक्वेशन 1 से वैल्यू को निकाला तो पुट किस में करूंगा, नीचे वाली में। तो यहाँ पे देख, यहाँ पर जो तेरी सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
फिर से देख मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन को पकड़ा, ये प्लस का बी वाई इक्वल टू किधर गया, तो माइनस का, यहां से बेटा एक्स की वैल्यू को निकाल लिया। अब यहां से ये जो मैंने एक्स की वैल्यू को निकाला है, यहां जो मैंने एक्स की वैल्यू को निकाला बेटा, वो ले जाके किसी क्वेश्चन में रखूंगा, इस वाली क्वेश्चन में रखूंगा। ए वाई रहेगा मेरा एज इट इज, ए वाई रहेगा मेरा एज इट इज, माइनस बी, एक्स की जगह पे रख दूंगा बेटा माइनस बी अपॉन में ए वाई। देख बेटा, इस माइनस बी की जगह पे माइनस बी, एक्स की जगह पे रख दूंगा माइनस बी अपॉन में ए मल्टीप्लाई वाई, यानी कि ए वाई माइनस माइनस प्लस, यानी कि बी स्क्वायर वाई अपॉन में ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे देखो ना, माइनस माइनस प्लस, बी की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो बी स्क्वायर और ये वाई। अब बेटा देख, जब तक इनका नीचे वाला नंबर सेम नहीं है, जब तक इसका नीचे वाला नंबर सेम नहीं है, तब तक इनका एडिशन नहीं हो सकता। तो नीचे वाला नंबर सेव करने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ए स्क्वायर वाई, 1 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो बी स्क्वायर वाई ए। ओके ओके ओके, इधर देख बेटा, इधर तेरा y कॉमन आ रहा है, इधर तेरा y कॉमन आ रहा है, तो मैं y को कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही यहाँ पर y को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। देख यहाँ पर ध्यान से देख, दोनों में y आ रहा था तो मैंने दोनों से y को कॉमन लिया। अब दोनों से y को कॉमन लेने के बाद बेटा यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में। अरे y के साथ देख, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पूरे को देख, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि y अपॉन में a इक्वल्स टू सेम नंबर को सेम नंबर से काटने पर बेटा क्या मिलता है, 1। अरे यही तो मैं चाहता था कि चीजें मेरी सिंप्लीफाई हो जाए। अब ये a यहाँ पर डिवाइड में, इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि मेरी जो y की वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई, a आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, मेरी a आ गई। अब y अगर मेरा a आ गया, y अगर मेरा a आ गया तो बेटा तुम्हें x निकालना है। तो यहां से x किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन में a, y के बराबर है, x की जगह पे रख देंगे, y की जगह पे रख देंगे बेटा a से a कट जाएगा तो बेटा आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस बी आ जाएगी। आई हो बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि बेटा आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके बेटा क्या है, रियल कोएफिशिएंट है और एक रूट जो है, और रूट कौन होता है बेटा तुम्हारा, अल्फा। एक रूट जो है बेटा वो तुम्हारा क्या है, -2 + 3i है। समझ आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है वो होता है बेटा सम ऑफ द रूट्स, यानी कि दोनों रूट्स का बेटा क्या कर दो, सम कर दो, मल्टीप्लाई एक्स प्लस दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, तुमको केवल और केवल एक रूट दिया हुआ है। ठीक है, कितना रूट दिया हुआ है बेटा, आपको केवल और केवल एक रूट दिया हुआ है। जब बेटा क्या होता है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल कोएफिशिएंट हो और एक रूट जो है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन हो, तो जो दूसरा रूट होता है, जो दूसरा रूट होता है वो पहले वाले रूट का क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। पहले वाले रूट का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। और कॉन्जुगेट होने का सिंपल सा मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट का बेटा क्या बदल दो, साइन बदल दो। यानी कि जो मेरा बीटा है वो और कुछ नहीं होगा बेटा, अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, -2, और बेटा इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा। यानी कि जो मेरा बीटा है वो हो जाएगा -2 - 3i। चल बेटा पुट करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा कितना है, -2 + 3i प्लस बीटा कितना आपका, बीटा बीटा ऐड करना ना, -2 - 3i x प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -2 + 3i मल्टीप्लाई -2 - 3i। ये होगा ना, सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई x, दोनों रूट्स का बेटा सम कर दिया, ये प्लस ये, बेटा माइनस था ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन। अब बेटा इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस का 3i माइनस का 3i कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो -4 प्लस a प्लस b, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है,
दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, अंतर किसका है बेटा, साइन का, अंतर किसका है, साइन का। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, यहां पर 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 9, आई का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आई स्क्वायर। चलो बेटा अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, आई स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा तुम्हारा -1 और माइनस माइनस प्लस। अरे इधर देखो, इधर देखो, 9 स्क्वायर था ना, -9 स्क्वायर था ना, 9 आई स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9, 9 प्लस 4 13, यानी कि जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये इक्वल्स टू में बस जीरो और लगा दो जो मैंने नहीं लगाया, ये बन जाएगी तुम्हारी फाइनल इक्वेशन। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये अगर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी बेटा क्या डी मोइवर्स थ्योरम के जो बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो मैं इकट्ठे आपको सॉल्व कराऊंगा। डी मोइवर्स कह रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, अभी डी मोइवर्स थ्योरम का भी एक क्वेश्चन मैं तुमको सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बेटा क्या है, आपके पास बेटा एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके पास क्या है बेटा, एक जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि कहां से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, जहां पर आपका जो सेट सी क्या बेटा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, जहां पर बेटा क्या है आपका, आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड आपको किसके बराबर दिया है, 1, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका मॉड्यूलस किसके बराबर दिया है, 1 के बराबर दिया है। तो आपको जो है ये दिखाना है कि z-1 अपॉन में z+1 जो है कैसा होगा बेटा, पूरा का पूरा इमेजनरी होगा। कैसा होगा बेटा, पूरा का पूरा इमेजनरी होगा। पूरे के पूरे इमेजनरी होने का मतलब है जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, आई मल्टीप्लाई में मिलेगा, पूरे पार्ट के साथ क्या मल्टीप्लाई में दिखेगा, आई दिखेगा, यानी कि रियल पार्ट का कोई भी नामो निशान नहीं होगा। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है कि रियल पार्ट का कोई भी नामो निशान नहीं होगा, होगा तो केवल कौन होगा, आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने लेट करा, लेट कि मेरा z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके बराबर है, x प्लस आई वाई के बराबर है। यानी कि मैंने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लेट किया कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा वो किसके बराबर है, x प्लस आई वाई के बराबर है। ठीक है, तो z का जो मॉड्यूलस है, z का जो मॉड्यूलस है वो कैसे निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर दिया है, 1 के बराबर दिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर दिया है, 1 के बराबर दिया है। क्या करोगे, अंडर रूट को हटाने के लिए बेटा क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब चलो भाई इसको सॉल्व करो। ये रिलेशन तुमको ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि जब मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा तो बेटा ये जो है बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या दिया तुम्हें, z-1 अपॉन में z+1, z को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस आई वाई -1 अपॉन में इस z को फिर से क्या लिख सकता हूँ, x प्लस आई वाई +1। अब मैं क्या करूंगा, फिर से बेटा एक चीज का आपको हमेशा ध्यान देना है, रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, हमेशा बेटा एक चीज आपको रखनी है, ये भी रियल ये भी रियल, तो बेटा रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास रख लो प्लस आई वाई अपॉन में रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास रख लो तो x प्लस आई वाई हो गया बेटा। अब रियल पार्ट को एक तरफ कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लिया। अब सुनो बेटा, अब क्या करना है, आपको पता है बेटा आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, और अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो क्या करोगे, रैशनलाइज करके उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करोगे, हटाओगे। तो इसका जो कॉन्जुगेट है बेटा वो क्या बनेगा, इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या बनेगा बेटा, साइन बदल जाएगा बेटा किसका, इमेजिनरी पार्ट का। क्या बदल जाएगा बेटा, साइन बदल जाएगा किसका, इमेजिनरी पार्ट का। तो x+1 आई वाई माइनस के आई वाई के साथ बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x+1 बेटा इसका इमेजिनरी, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा बेटा, प्लस क्या 1 आई वाई बनेगा माइनस का, दोनों तरफ x+1 माइनस आई वाई। ठीक है,
समझ में आया हमारे भाई? इधर देखो ना, इसी के कॉन्जुगेट से बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का बेटा साइन बदल के क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखो, इधर देखो, ऊपर मुझे मिला x माइनस वन प्लस आई वाई, एक्स प्लस वन माइनस आई वाई। अब a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इतना मुझे जो है बेटा सॉल्व करके मिल चुका है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अरे मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको रैशनलाइज किया है, बस अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब देख इधर देख, इस x को पकड़ेंगे, इस x की बेटा तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई वन से करोगे प्लस के वन से तो मिलेगा प्लस का वन एक्स। एक्स की मल्टीप्लाई बेटा माइनस आई वाई से करोगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई आई, क्या मिलेगा, एक्स वाई आई। एक्स की मल्टीप्लाई वाई से हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस और ये आई लग जाएगा। अब बेटा क्या, इस माइनस वन को पकड़ेंगे, इस माइनस वन की मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स। माइनस वन की मल्टीप्लाई प्लस के वन से करूंगा तो प्लस माइनस माइनस वन वन जा वन। माइनस आई की मल्टीप्लाई बेटा माइनस वन की मल्टीप्लाई बेटा माइनस आई वाई से करूंगा तो फिर से माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। वन की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा। अब बेटा इस आई वाई को पकड़ेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आई वाई को पकड़ेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से करेंगे। आई वाई की मल्टीप्लाई जब तुम एक्स से करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई। वाई एक्स बोलो, एक्स वाई बोलो, बात एक ही है, तो एक्स वाई आई। फिर आई वाई की मल्टीप्लाई वन से करोगे तो प्लस का आई वाई, प्लस माइनस माइनस। अब आई वाई की मल्टीप्लाई आई वाई से करनी है तो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, पहले साइन लगाया, पहले साइन लगाया, प्लस माइनस माइनस, पहले साइन लगाया। अब बेटा क्या करेंगे, आई वाई की मल्टीप्लाई आई वाई से करेंगे। इधर देख, नहीं आ रहा ना समझ में तो यहाँ देख ले। अगर मैं आई वाई की मल्टीप्लाई आई वाई से करूंगा तो क्या होगा, आई की मल्टीप्लाई आई से करोगे तो मिलेगा आई स्क्वायर, वाई की मल्टीप्लाई वाई से करोगे तो वाई स्क्वायर। और आई स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है, माइनस वन। आई स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है, माइनस वन, तो बेटा ये माइनस आई वाई स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मुझको बेटा मल्टीप्लाई करके मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर। क्या मिलेगा, माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा मल्टीप्लाई करके। अब इधर आओ, इधर देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस आई का स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर होगा ना, आई का भी स्क्वायर होना है बेटा, वाई का भी स्क्वायर होना है। ऐसा गलती मत करके आइयो तू वाई का स्क्वायर कर दिया, भैया आंसर आ रहा है वाई स्क्वायर आई, मारूंगा थप्पड़। आई का भी स्क्वायर करना है और वाई का भी स्क्वायर करना है, ब्रैकेट लगाए तो मतलब दोनों का स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग बेटा दोनों नंबर की होती है, ये बात का ध्यान रखना। जो कट रहा है उसे काट लो, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, माइनस का एक्स वाई आई प्लस का एक्स वाई आई कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है, अरे ये देखो वाई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों स्क्वायर वालों को एक साथ लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस ना, एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर को लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने रिलेशन से निकाला था ना कि जब अगर आपका मॉड ऑफ जेड जो बेटा वन के बराबर है तो मॉड ऑफ जेड किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर मुझको रिलेशन मिला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसलिए मैंने क्या किया, इस वाई स्क्वायर को बेटा एक्स स्क्वायर के साथ लिख लिया। क्या क्या बच रहा है, माइनस वन बच रहा है, प्लस आई वाई प्लस आई वाई, ये वाला आई वाई, ये वाला आई वाई, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। वाई स्क्वायर कितना होगा, देखो आई स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा, आई स्क्वायर तुम्हारा होगा माइनस वन, तो माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस। देखो ना, यहां से जो आई स्क्वायर है तुमको क्या देगा, माइनस वन देगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन। अब सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा तुम्हारा वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारा कितना है वन, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा वन, ये माइनस वन, आई वाई प्लस आई वाई कितने आई वाई, टू आई वाई, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुमको क्या देगा वन। आंसर क्या मिलेगा, वन में से वन गया जीरो, बचेगा टू आई वाई, ऊपर बच गया टू आई वाई, नीचे वन प्लस वन टू, टू प्लस टू एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, हाँ यहाँ से मैं क्या टू को कॉमन ले सकता हूँ दोनों से, क्या मैं यहाँ से दोनों से बेटा टू को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ देखो
टू को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर बचेगा 1। अरे कॉमन लेने के बाद अगर कुछ नंबर ना बचे तो बेटा 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा x, 1 प्लस एक्स। ये 2 से ये 2 गया बेटा, क्या बचा तुम्हारा आई वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स, आई वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स। यानी कि जो तुझे पार्ट मिल रहा है ना मेरी जान, जो तुझको आउटपुट मिल रहा है ना, जो तुझको आउटपुट मिल रहा है उसके साथ देख आई मल्टीप्लाई में है, और अगर आई मल्टीप्लाई में तो मतलब ये तुम्हारा क्या है, इमेजनरी पार्ट है। ये तुम्हारा क्या है, पूरा का पूरा इमेजनरी पार्ट है। यानी कि ये पूरा z माइनस वन अपॉन में z प्लस वन क्या है, तुम्हारा इमेजनरी पार्ट है। ये चीज तो मुझको प्रूव करनी थी कि क्या होगा, प्योरली इमेजनरी होगा। प्योरली इमेजनरी का मतलब है इसके पूरे पार्ट के साथ बेटा कौन मल्टीप्लाई में होगा, आई मल्टीप्लाई में होगा, जो कि आपको दिख रहा है। क्या आपको कोई रियल पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, अलग से कोई रियल पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जो दिख रहा है बेटा उस वो किसके साथ है बेटा, तुम्हारे आई के साथ है। और जो भी चीज तुम्हारे आई के साथ होती है वो क्या होता है, तुम्हारा इमेजनरी पार्ट होता है। बात क्लियर है? आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा डी मोइवस थ्योरम। डी मोइवस थ्योरम से पहले बेटा ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी कुछ इसी की तरह ही है। ओके, इस वाले क्वेश्चन को करके फिर डी मोइवस थ्योरम वाला करते हैं। आपको बोलता है कि आपका जो x प्लस आई वाई है बेटा वो अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन में सी प्लस आई डी के बराबर है। तो तुमको प्रूव करना है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है किसके बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी कि इस पूरी क्वांटिटी को बेटा क्या करना है, इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करते हुए तुमको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को इसके बराबर लाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो आपका x प्लस आई वाई जो है किसके बराबर है, x प्लस आई वाई बराबर है अंडर रूट ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी, इसके बराबर है। मेरी जान सुनो, तुमको क्या है, तुम्हें x का भी स्क्वायर लाना है और y का भी स्क्वायर लाना है। तो x का भी स्क्वायर लाने के लिए, y का भी स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी इस पूरे के साथ। अरे अगर मुझे इस पूरे का क्या लाना है, स्क्वायर लाना है, इस पूरे का स्क्वायर लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी तो स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या करूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा इस पूरे का, x प्लस आई वाई, यहां पर भी स्क्वायर किया, यहां पर भी स्क्वायर किया। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिखना पड़ेगा तुम्हें ना। अब बेटा क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा a प्लस आई बी है ना, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आई। अब आई का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, -1, वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर। भैया यहाँ पर एक दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, जो तुम्हारा रियल पार्ट है ना, जो तुम्हारा रियल पार्ट है वो तुमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद जो मेरा रियल पार्ट है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं चाहता तो तुमको डायरेक्ट भी करा सकता था, ये कॉन्जुगेट करके होगा क्वेश्चन, लेकिन मैंने क्यों कराया, मैं भी एक स्टूडेंट की तरह सोच रखते हुए तुमको बेटा चीजें सोचना सिखा रहा हूँ। आई बात समझ में, मेरी बात को ध्यान से देखो। लेकिन जो मुझको रिलेशन चाहिए वो किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का चाहिए। मुझको जो रिलेशन चाहिए वो किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का चाहिए। लेकिन स्क्वायर करके जो रिलेशन मिल रहा है मुझे वो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मिल रहा है। तो मतलब कि इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता तो किस तरीके से कर सकता हूं, तो सोचो और ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा और कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पर, ऐसा और कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपका जो है स्क्वायर आता हो और वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हो। सोचो सोचो सोचो, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पर जो है स्क्वायर आता हो। पढ़ा ये नहीं पढ़ा, मॉड्यूलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकलता है, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। केवल और केवल पार्ट लिया जाता है, आई को नहीं लिया जाता, केवल आई के साथ मल्टीप्लाई हुए नंबर को लिया जाता है इमेजिनरी पार्ट के नाम पर। किसमें बेटा, मॉड्यूलस के केस में। तो यहां पर भी बेटा क्या करूंगा मैं, इस क्वेश्चन में भी क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ मॉड्यूलस कर दूंगा। क्या करूंगा बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, ये जो एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू मुझको अंडर रूट के अंदर a प्लस आई बी अपॉन में c प्लस आई डी दिया है। इस पूरे क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा बेटा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ इसका मॉड्यूलस ले लूंगा।
क्योंकि मॉड्यूलस ही एक कॉन्सेप्ट बसता है जिसमें क्या है बेटा, स्क्वायर आता हो। टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या करा, मॉड्यूलस ले लिया। अब यहां मॉड्यूलस लूंगा तो बेटा क्या होगा, अंडर रूट के अंदर a प्लस आई बी का अलग मॉड्यूलस, c प्लस आई डी का अलग मॉड्यूलस। क्यों बेटा, आपने पढ़ा होगा, अगर मैं इस पूरे का मॉड्यूलस लेता हूं तो बेटा क्या होता है, मॉड्यूलस जो है आपका क्या हो जाता है, ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिवीजन में, इसका अलग इसका अलग। अंडर रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मॉड्यूलस आपका अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो मॉड्यूलस निकालोगे तो क्या निकलेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां करते हैं, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहले बड़ा वाला रूट लगाया, ये जो बड़ा वाला रूट है जो दोनों के ऊपर है, पहले वो लगाया, बड़ा वाला रूट लगाया, बड़ा वाला रूट लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसका बेटा मॉड्यूलस निकाला। इसका मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर। मॉड्यूलस का आंसर हमेशा अंडर रूट के अंदर होता है। इसका जो मॉड्यूलस है वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिमिलरली बेटा इसका भी निकलेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब बेटा क्या होगा, ये बड़े वाले रूट से बड़ा वाला रूट कट जाएगा। वैसे तो स्क्वायर करके कटता है लेकिन हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं, ये वाले रूट से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो बेटा तुम ऐसे कर लो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे। मैंने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या होगा, ये जो बड़े बड़े वाले रूट है बेटा वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बड़ा वाला रूट जो बेटा आपस में कट जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में नीचे अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तेरे ऊपर भी रूट है, मेरे ऊपर भी रूट है, क्यों ना हम लोग अपने रूट को एक कर लें। मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में बेटा अलग अलग रूट जो है बेटा क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं और एक भी हो जाते हैं। तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि मेरा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अंडर रूट दोनों में कॉमन चला जाएगा, वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये चीज तो मुझको लानी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है किसके बराबर है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन जो है यहीं पर क्या हो जाता है, आपका प्रूफ हो जाता है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, सबसे पहले बेटा तुमको क्या करना है, डी मोइवर्स थ्योरम को लिखना है, और डी मोइवर्स थ्योरम को लिखने के बाद बेटा तुमको क्या है, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डी मोइवर्स थ्योरम को समझाने से पहले मैं तुमको सिखाना चाहूंगा बेटा, क्या मैं तुमको सिखाना चाहूंगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जब तक बेटा क्या है तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा तब तक जो है बेटा तुम डी मोइवर्स थ्योरम के क्वेश्चन को नहीं कर सकते। हो सकता है कि बेटा इस बार एग्जाम में तुमसे डी मोइवर्स थ्योरम पे क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए बेटा क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझ के करना। ओके, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जो है आर और थीटा, आर तुम्हारा क्या है मॉड्यूलस और थीटा तुम्हारा क्या है एंगल। आर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा आर तुम्हारा और कुछ नहीं है बेटा, मॉड्यूलस है बेटा किसका, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, और बेटा थीटा तुम्हारा और कुछ नहीं है, तुम्हारा होता है एंगल। यानी कि तुम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड्यूलस और एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जहां पर बेटा ये जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा तुमको बताता है रियल पार्ट, और ये साइन थीटा तुमको बताता है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि बेटा इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में आई। आई बात समझ में, ये चीज तुमको क्या रखनी है बेटा, ध्यान में रखनी है। ओके, तो डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहती है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर किसी अगर किसी अगर किसी डी मोइवर्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई कुछ पावर दी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर दी है, क्या दी है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई कांस्टेंट पावर दी है, तो तो बेटा आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में बेटा क्या होगा, जो भी पावर दी है बेटा वो क्या हो जाएगी, आपके आर के साथ आ जाएगी, आर की पावर एन, ब्रैकेट के अंदर कॉस एन थीटा, यानी कि जो भी एंगल आपको दिया होगा बेटा थीटा की फॉर्म में, उसके साथ ये वही कांस्टेंट नंबर जो पावर में दिया बेटा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
प्लस आई साइन एन थीटा। दोनों एंगल में बेटा क्या होगा, वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये तो हो गया बेटा डी मोइवस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन। चलो अब इस एक्सप्लेनेशन को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसी। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको जो बेटा क्या, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा वो किस फॉर्म में गिवन है, पावर फॉर्म में गिवन है, आई प्लस रूट थ्री, आई प्लस रूट थ्री की पावर 3। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा वो तुम्हें किस फॉर्म में गिवन है, पावर में गिवन है। यानी कि इस जगह पे जो तुम्हारी n की वैल्यू है बेटा वो क्या है 3। और जो तुम्हारा मेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले लिखेंगे रियल पार्ट को, फिर लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट को। इसको लिखेंगे बेटा, रियल पार्ट को लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे। जनरली हम क्या करते हैं बेटा, जनरली जनरली हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस फॉर्म में दिखाते हैं। किस फॉर्म में दिखाते हैं, x प्लस आई वाई की फॉर्म में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं बेटा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, x प्लस आई वाई की फॉर्म में दिखाते हैं। सुनो अब क्या बेटा, अगर तुम्हें क्या क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डी मोइवस थ्योरम को यूज करके अगर आप तुम इसे सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे पोलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। किस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। और पोलर फॉर्म में बदलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। तो देखो मॉड्यूलस तो बेटा निकालना बहुत सिंपल है। ये जो आर आपका जो मॉड्यूलस है ये निकालना तो बहुत सिंपल है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बाकी अगर मैं बात करूं एंगल की, तो बेटा एंगल जो है आपका कुछ इस प्रकार से निकलता है, टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन में x, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। अगर आप अपना एंगल निकालना चाहते हो, अगर आप अपना एंगल निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करोगे तब जाके तुमको क्या मिलेगा, तुम्हारा टेन थीटा मिलेगा। और इस टेन थीटा के बल पे ही बेटा तुम क्या करोगे, अपने एंगल को निकालोगे। चलो सबसे पहले बेटा इन्हीं को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जो मेरा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, अगर मैं बिना पावर के बात करूं तो बिना पावर के है बेटा रूट थ्री प्लस आई, रूट थ्री प्लस आई। जो मेरी एक्स की वैल्यू है, जो मेरा रियल पार्ट है बेटा वो रूट थ्री है। और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट बोले तो वो पार्ट जो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में है, आई के साथ। वो पार्ट, वो नंबर जो तुम्हारा किसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, आई के साथ मल्टीप्लाई में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। और इस दुनिया में जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा उसके साथ कौन होता है, वन। यहां से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अपना आर। आर कैसे निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट तीन का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा तीन, वन का स्क्वायर करोगे तो वन, और अंडर रूट फोर होता है बेटा आपका टू। यानी कि जो आर की वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी, टू। बात करते हैं अब एंगल की, बात करेंगे एंगल की। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा वाई अपॉन एक्स, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, वाई मतलब क्या बेटा, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है तुम्हारा एक, और रियल पार्ट कितना है रूट तीन। अब थीटा निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए बेटा मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को भी किस में बदलना पड़ेगा, टेन की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अगर मैं अपना थीटा यानी कि एंगल निकालना चाहता हूं, अगर मैं अपना थीटा यानी कि एंगल निकालना चाहता हूं तो मुझे बेटा इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको भी टेन थीटा की फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन थीटा की फॉर्म में। तो टेन का ऐसा कौन सा एंगल है जहां पर आपको वैल्यू जो है वन बाय रूट थ्री मिलती है, टेन का ऐसा कौन सा एंगल है जहां पर बेटा आपको जो वैल्यू है बेटा वो कितनी मिलती है, वन बाय रूट थ्री। वो है बेटा आपका टेन थर्टी डिग्री। टेन थर्टी डिग्री पे बेटा तुमको जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, वन बाय अंडर रूट थ्री मिलती है। और टेन सिक्सटी आपको देता है, टेन साठ डिग्री आपको देता है रूट थ्री। आप लोगों ने टेंथ क्लास में बेटा ये पढ़ा होगा, इतना याद रखना बेटा इस चीज को, ठीक है। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में रूट थ्री की जगह पे मैं लिख दूंगा टेन तीस। कितना लिख दूंगा, टेन तीस डिग्री। टेन टेन के बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा, तीस के। तो यहां से जो मेरा थीटा वो किसके बराबर आ जाएगा, तीस के। तो बेटा सुनो, z की पावर तीन है ना बेटा, z की पावर तीन है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर तीन है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, r की पावर n। r कितना है मेरा टू, टू की पावर थ्री ब्रैकेट के अंदर cos n कितना है बेटा, cos n थीटा होता है ना, cos n, n की वैल्यू कितनी है बेटा तीन, और थीटा कितना है तीस, प्लस i साइन
एन कितना है बेटा आपका 3 और थीटा कितना है 30। हो गया बेटा। डी मोइवर्स थ्योरम के रूप में बेटा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर 3, अबे 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेगा क्या मिलेगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कॉस 30 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा 90 डिग्री, प्लस आई 30 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर से क्या मिलेगा? 90 डिग्री। अब इधर आ, 8 कॉस 90 होता है बेटा तेरा 0, कॉस 90 डिग्री बेटा कितना होता है 0, और साइन 90 होता है बेटा तुम्हारा 1। साइन 90 कितना होता है तुम्हारा 1, यानी कि z की पावर 3 कितना आ गया 8। 0 प्लस आई करोगे तो कितना मिलेगा i। अब 8 की मल्टीप्लाई आई से करोगे तो मिलेगा 8i। तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये अगर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट को और साथ साथ उसके क्वेश्चंस को। ओके चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कहता है ए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या बेटा आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो तुम्हें बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सुनो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बेटा एक कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान में रखना है। क्या? सुनो कि क्यूब रूट ऑफ, अगर बेटा आपका 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? पहली प्रॉपर्टी होगी कि आपका ओमेगा का क्यूब जो है बेटा किसके बराबर होगा? 1। अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है, अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है, 3 है 6 है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चीक 18, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24। अगर बेटा ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है तो तुमको आंसर कितना मिलेगा? 1। और तो और बेटा क्या आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि सारे के सारे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन है ना, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्या होने वाले हैं? सॉल्व होने वाले हैं। तो चलो आपको बेटा जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया? 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 प्लस 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। सबसे पहले बेटा इधर से देखो, क्या मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं इस 1 को इक्वल टू के उधर भेज के? बताओ बताओ बताओ। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये प्लस का 1 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है बेटा क्या आ जाएगी? -1। यानी कि इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? -1 उसकी पावर 6 प्लस इधर आओ 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? -1 और उसकी पावर 6। दो में से एक जाएगा बेटा कितना बचेगा? 1, 1 की पावर 6। 3 में से एक गया बेटा कितना बचेगा? 2, 2 की पावर 6। 1 की पावर 6, 1 की पावर कुछ भी हो बेटा आंसर क्या मिलेगा? 1। 2 की पावर 6, 2 को 6 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 और 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 65। कितना आएगा बेटा इसका आंसर आपका? 64 प्लस 1 65 आएगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो इसी के जैसे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ओके ये रहा। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है? फिर से बेटा 1 कॉमा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बेटा क्या आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो तुम्हें बेटा इस पूरे को सॉल्व करके किसके बराबर दिखाना है? 1 के बराबर दिखाना है। क्वेश्चन क्या है? 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। अब सबसे पहले बेटा क्या करोगे? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां पर तुम्हें कोई भी चीज सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही, तो सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करोगे? सेम कोएफिशिएंट वाले को सेम कोएफिशिएंट के साथ कर लोगे, क्योंकि इन दोनों के साथ तो बेटा तुम कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। तो सेम कोएफिशिएंट वाले को सेम कोएफिशिएंट वाले के साथ कर लोगे। तू भाई इधर आ, इसको आगे कर दिया, 2 को पीछे कर दिया, साइन के साथ उठा के कर दिया। प्लस में तो आगे पीछे करा जा सकता है। यहां तो देखो बेटा क्या है, ये 3 3 वाले बेटा दोनों साथ में है। यहां से मैं क्या करूंगा बेटा? अगर 3 को कॉमन लूं तो यहां पर क्या बचेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पूरे की पावर 9।
यहां से बेटा मैंने कुछ नहीं करा, इस 3 को कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन लूंगा तो बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी बेटा जब मैं 2 को कॉमन लूंगा, जब मैं 2 को कॉमन लूंगा, 2 को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और उस पूरे की पावर 9, 4 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पूरे की पावर 9। अब इधर देखो, इधर देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। फिर से बेटा पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट को लिखो। ओमेगा की पावर अगर बेटा 3 का मल्टीपल है तो आपको आंसर क्या देगी, 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां से बेटा देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। किसकी निकाल लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। किसकी निकालो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की। तो बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए इसको बेटा उधर भेजना पड़ेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा के बराबर। अरे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको इक्वल टू इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो यानी कि इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लग दूंगा, माइनस ओमेगा प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। यहां से बेटा किसकी वैल्यू निकालो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की। तो बेटा इधर देखो, इधर देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस का 1 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -1। यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, -1 और इस पूरे की पावर 9। अब इधर देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 ओमेगा प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई ओमेगा 2 ओमेगा की पावर 9 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 की पावर 9। 3 ओमेगा में से बेटा 2 ओमेगा जाएगा तो कितना बचेगा, ओमेगा और ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई में 4 में से 3 क्या बेटा 1, 1 की पावर 9 कितना देता है आपको आंसर, 1। तो ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई 1, ओमेगा की पावर 9 बेटा इस पूरे को 1 के बराबर दिखाना है ना। ओमेगा की पावर 9, 9 क्या है बेटा, 3 का मल्टीपल है। 9 आपका क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो पूरा का पूरा आंसर आपको कितना देगा, 1, क्योंकि आपका ओमेगा की पावर 9 भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। पूरे को सॉल्व करके बेटा मैंने किसके बराबर दिखा दिया, 1 के बराबर दिखा दिया। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो बेटा इसी बेटा क्या है, इसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक ये वाला 4 वाला, हाँ चलो ये देखते हैं। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझना बेटा क्या करना है इसमें। आपको जो बेटा क्या फिर से बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, समझ जाओगे कि 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर। ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है, ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो 1 के बराबर होगा। चलो क्वेश्चन लिखता हूं सबसे पहले मैं। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, पूरे को 4 के बराबर दिखाना है। सबसे पहले बेटा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू को निकाल लो। 1 प्लस ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस ओमेगा जो है बेटा किसके बराबर होगा, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। 1 चाहिए, ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो इसको इक्वल टू किधर भेजोगे तो माइनस का। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो बेटा ओमेगा को उधर भेजना पड़ेगा। तो बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा। अब यहाँ जाओ 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 बेटा आंसर क्या देगा तुमको, 1 प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को लिख सकता हूं मैं ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा। अरे पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा। अरे क्यों लिखा, अरे इसलिए लिखा मेरी जान, क्योंकि ओमेगा 4 की वैल्यू मुझको नहीं मालूम, ओमेगा 3 की वैल्यू मुझको मालूम है। तो इसको ब्रेक करके कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 1 है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड होके दोबारा से क्या जाएगी, 3 प्लस 1 4। 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 है, यानी कि 3 का मल्टीपल है, तो बेटा आंसर कितना देगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है। ओमेगा की पावर 8 है ना, तो बेटा 8 के नियर बेटा 3 का कौन सा मल्टीपल आता है, 3 के पहाड़े का ऐसा कौन सा नंबर है जो बेटा 8 के पास आता है, ओमेगा की पावर 6।
कितना बचा, 2 और बचा ना, 6 6 7 8 2 बचा ना, तो ओमेगा की पावर 2। अब देखते हैं बेटा सॉल्व करके, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई ओमेगा से करोगे तो ओमेगा क्यूब, यानी कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करके आएगा ओमेगा क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 2, ओमेगा क्यूब तुमको क्या आंसर देगा 1, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 बेटा आंसर क्या देगा तुमको 1 ओमेगा स्क्वायर। अरे ओमेगा की पावर 6 तुमको क्या आंसर देगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब बेटा देखो 2 1 जा 2, अब 1 प्लस ओमेगा आपका क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालो, तो 1 प्लस ओमेगा होता है तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा तुम्हारा किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो बेटा ये इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है बेटा माइनस ओमेगा के बराबर, लिख दिया, लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई 2, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा हो जाएगा तुम्हारा 4, माइनस ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा से करो तो माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई ओमेगा से करोगे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब तुम्हारा होता है बेटा 1, 4 1 जा 4, 4 बराबर आ गया 4 के, हेंस यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके बेटा तुम्हारा आंसर क्या आ गया 4। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, ये रहा, इसको देखते हैं, ये 2 बच रहे हैं ना, हाँ ठीक है। क्या बोलता है फिर से बेटा, 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर जो बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपको जो बेटा क्या करना है, इस पूरे को 49 के बराबर प्रूव करना है। अब मैं थोड़ा स्पीड में इस क्वेश्चन को करूंगा तो मेरी जान इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन को लिखो पूरा, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा की पावर 10, 2 माइनस ओमेगा की पावर 11 को 49 के बराबर दिखाना है। इसमें तो मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो इसको भी एज इट इज रहने दूंगा, इसको तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा, ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1। अरे क्यों तोड़ा, मैंने क्या बताया, इतनी बड़ी पावर मुझको सॉल्व नहीं करना आता, नहीं आता तो क्या करूंगा, मैं 10 के नियर देखूंगा, 3 के बारे में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 10 के पास आता है, कौन है बेटा वो 9, 3 3 9, 9 प्लस 1, 11 के नियर भी बेटा कौन आता है, छोटा 3 का मल्टीपल जो 11 से छोटा हो इसके पास आता हो, कौन है बेटा वही ओमेगा की पावर 9, 9 10 11 2 बच जाएगा, है ना, 9 10 11, 9 यहाँ पर तोड़ा तो बेटा 11 चाहिए, तो बेटा 2 और ऐड करना पड़ेगा इसके बेटा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 9 जाएगा बेटा तुम्हारा 1, 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा से करोगे तो ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा की पावर 9 हो जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ओमेगा स्क्वायर। अब देख बेटा 2 माइनस ओमेगा ये दोनों सेम है, और दो सेम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है बेटा, उनका स्क्वायर हो जाता है, 2 माइनस ओमेगा का हो जाएगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। अरे 2 माइनस ओमेगा की मल्टीप्लाई 2 माइनस ओमेगा से करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वायर हो जाता है। अब दोनों का क्या हो रहा है बेटा, स्क्वायर हो रहा है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों के स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन में जब बेटा क्या है, दो नंबर का स्क्वायर हो रहा हो ना, दो नंबर का स्क्वायर हो रहा हो और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो, तो बेटा क्या है, उनका स्क्वायर जो है बेटा क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो इसको और सिंपल सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। चलो भाई आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अब इस पूरे अंदर इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करेंगे,
2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बेटा 4, 2 की मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा से करेंगे तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 2 को पकड़ा, इस 2 से मल्टीप्लाई करा तो मिला 4, 2 की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस ओमेगा की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस 2 ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई ओमेगा से करोगे तो ओमेगा क्यूब, और इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर से देखो मैंने क्या किया, इस 2 को पकड़ा, इस 2 को पकड़ा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिला 4, 2 को पकड़ा माइनस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा को पकड़ा, माइनस ओमेगा की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई ओमेगा, माइनस ओमेगा की माइनस ओमेगा स्क्वायर से करोगे माइनस माइनस प्लस, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो प्लस का ओमेगा क्यूब। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, उसका होल स्क्वायर। अब इधर देखो, इधर देखो, 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा आपका 5, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा देखो दोनों में -2 आ रहा है, दोनों में -2 आ रहा है, तो दोनों के -2 को मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा, जिससे क्या मैं आगे इनको सॉल्व कर सकूं। तो जैसे ही मैं यहां से -2 को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा। अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मुझे वैल्यू चाहिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की, तो इसको कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है किसके बराबर आ जाएगा -1 के। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा -1, माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 49 जो है किसके बराबर आ गया, 49 के बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से ऐसे करके क्या करना था, सॉल्व करना था। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है कि अगर अगर तुम्हारा x जो है a प्लस बी के बराबर है, y बराबर है a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर के, और z बराबर है a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा के, तो तुमको पता है क्या वेरीफाई करना है कि x y z का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होगा। आपको ये चीज प्रूव करनी है, वो भी कब, जब बेटा ओमेगा क्या होगा आपका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। फिर से बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के, और ओमेगा क्यूब बराबर होगा 1 के। लिखते हैं बेटा, x क्या है तुम्हारा, a प्लस बी, y क्या है तुम्हारा, a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, z क्या है तुम्हारा, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। क्या करना है बेटा, तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई y क्या है, a ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। क्लियर, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, इतना हो गया। अब बेटा करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ओमेगा वाले को ओमेगा वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है बेटा, ओमेगा वाले को ओमेगा वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, क्या करोगे, पहले इस एलिमेंट को उठाओगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ए ओमेगा की जब ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इधर देखो, ए ओमेगा की ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए स्क्वायर, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ओमेगा क्यूब। यानी कि आपको पहला एलिमेंट मिलेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। फिर बेटा इसी ए ओमेगा की मल्टीप्लाई करोगे बेटा बी ओमेगा से, ए ओमेगा की मल्टीप्लाई करोगे बी ओमेगा से, ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी बी से, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा से करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, कि ए बी ओमेगा स्क्वायर।
क्लियर है, दोनों से हो गई मल्टीप्लाई। अब बेटा इसको पकड़ोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इससे करोगे, प्लस 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 बी ओमेगा स्क्वायर की, बी ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे ए ओमेगा स्क्वायर से। ये क्या हो जाएगा, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो भाई, मल्टीप्लीकेशन में किसी को भी आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। ओमेगा स्क्वायर की मल्टी ला 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 ओमेगा स्क्वायर था ये, ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ओमेगा की पावर 4, यानी कि ए बी ओमेगा की पावर 4 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी ओमेगा से करो, बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, ये आ जाएगा आपको सॉल्व करके। चलो भाई अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ओमेगा क्यूब कितना होता है आपका, ओमेगा क्यूब होता है आपका 1, तो बेटा ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1, 1 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हो बेटा ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा तुम्हारा 1, ए स्क्वायर प्लस ठीक है ठीक है ठीक है, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा, है ना बेटा। ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, और 1 की मल्टीप्लाई ए बी से करोगे तो ए बी मिलेगा, ये वाला ओमेगा यहां बच जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस, अब बेटा देखो ए बी दोनों में आ रहा है, इसको तो सॉल्व करना है ना बेटा, बाकी तो सॉल्व हो गया। ए बी दोनों में आ रहा है, ए बी अगर बेटा दोनों में आ रहा है तो क्या करोगे, ए बी को कॉमन ले लोगे, ए बी को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इधर देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 को भेजना पड़ेगा, ये 1 इक्वल टू किधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा -1, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो बेटा मल्टीप्लाई करके, क्या कर लो बेटा इस पूरे को सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके। चलो थोड़ी सी जगह बनाते हैं फिर उसके बाद करते हैं, इसको साइड करता हूं। चलो अब इधर देखो, ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करूंगा तो ए क्यूब मिलेगा, फिर इसी ए की मल्टीप्लाई बेटा इससे करूंगा तो ए स्क्वायर बी, इसी ए की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ए बी स्क्वायर, क्लियर ना, प्लस 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 माइनस माइनस। अब इस बी को पकड़ूंगा, इस बी की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करूंगा तो क्या मिलेगा प्लस का ए स्क्वायर बी, इस प्लस बी की बेटा माइनस ए बी से करूंगा तो प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर। अरे देखो ना इधर बी की मल्टीप्लाई ए बी से कर रहे हो तुम, प्लस माइनस 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 सॉरी प्लस बी की मल्टीप्लाई माइनस ए बी से कर रहे हो, प्लस माइनस माइनस बी की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और ये ए तो माइनस ए बी स्क्वायर, फिर इसी बेटा बी की मल्टीप्लाई बेटा किससे करोगे बी स्क्वायर से तो क्या मिल जाएगा बी क्यूब, क्या मिल जाएगा बी क्यूब, कितना मिल जाएगा बेटा बी क्यूब, इसी बी की मल्टीप्लाई बेटा बी स्क्वायर से करोगे तो क्या मिलेगा बी क्यूब मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर बी प्लस का लाला 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 क्या लिख दिया ये क्या लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर बी होगा, सॉरी ए स्क्वायर बी होगा, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का, प्लस माइनस माइनस कट गया, ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का कट गया, क्या बचा बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या बचा बेटा ए क्यूब बचा और बी क्यूब बचा, ये चीज तो मुझको लानी थी, ये चीज तो मुझको लानी थी। एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लीकेशन है, एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर आ गया।
आई होप बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना तुम्हें अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है एक एक कॉन्सेप्ट को डीप में समझाने की, एक एक क्वेश्चन को डीप में समझाने की। मेरे हिसाब से क्या है, मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। बस कमी एक ही चीज की है कि तुम्हें क्या करना है, अब इसी कॉन्सेप्ट को, इन्हीं क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है, इसको और अच्छे से पढ़ना है और ब्रशअप करना है। ओके, एग्जाम में अभी बेटा अच्छा खासा तुम्हारे पास टाइम है, 20-22 दिन का। तो अच्छे से बेटा क्या है, एक एक चैप्टर की वीडियो को देखो, उनके क्वेश्चंस को लगाओ, क्वेश्चंस लगाने के बाद पीवाईक्यूज को उठाओ और अपने आप से करके देखो क्वेश्चन की तुमसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। अगर तब भी बेटा तुमको कोई डाउट होता है तो बेटा कोई बात नहीं, हम लाइव सेशन लेंगे, उस लाइव सेशन में तुम मुझसे डाउट पूछ सकते हो। बाकी आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बेटा जो भी आप करोगे कि भैया इस चीज में डाउट है, ऐसे डाउट है, तो मैं उसमें अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा आप सभी के लिए, जो सबका कॉमन डाउट रहेगा। ओके, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं हो रहे तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा है। जो पूछना है, जैसे पूछना है, जब पूछना है, भाई से पूछो, भाई तुम्हारे लिए खड़ा है। ये पूरी एग्जाम की वो घड़ी जो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहने वाली है, इस मुश्किल समय में तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा है। समझ में आई? इसलिए बेटा बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओके, वीडियो को अच्छे से देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी मदद भी करना बहुत जरूरी है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, और उसके बाद मैं तुमको कराऊंगा इंटीग्रेशन। ओके, उसके बाद बेटा लास्ट जो हमारा चैप्टर बचेगा वेक्टर, फिर हम वो कवर करेंगे। उसके साथ बेटा क्या हमारी ये पूरी की पूरी मैराथन खत्म हो जाएगी। मैराथन खत्म होने के बाद मैं एक से दो वीडियो और डालूंगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद तो फिर हम अपना लाइव सेशन चालू कर देंगे जहां पर तुम्हारे मैं 1 to 1 हैंड टू हैंड तुम्हारे डाउट सारे के सारे क्लियर कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Spent all my life holding all of it closely. I played it